बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। जी हाँ, मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, ख़ास तौर पर उन 50,000 से ज़ायद लोगों का जो बहुत ही कम वक्त में एक फ़ैमिली की तरह इस चैनल पर आए और सब्सक्राइबर्स की शक्ल में हमारे साथ राब्ते में रहे। बहुत ही कम वक्त में 50,000 से ज़ायद सब्सक्राइबर्स का आ जाना ये एक अच्छी बात है और मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोग सच सुनना चाहते हैं और सच सुनने का हौसला भी रखते हैं। ऑल्दो कि थोड़ा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म रहता है, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतना कम वक्त में जिस तरह का रिस्पांस आप लोगों की तरफ से आया। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये मामला जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, क्योंकि नेगेटिविटी के माहौल में थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी तो लाजमी चाहिए। अगर हर तरफ से नेगेटिव 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 खबरें आएंगी तो डिप्रेशन जो है वो वैसे ही इन दिनों बहुत ज़्यादा है, तो ये डिप्रेशन बढ़ती जाएगी। तो कोशिश करूँगा कि थोड़ी पॉजिटिव और जो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा बात किया करें, बजाय इसके कि कुछ नेगेटिव मामलों के ऊपर डिस्कशन करके अपनी और आपकी एनर्जी वेस्ट करने के। तो बढ़ते हैं हमारे रूटीन की ख़बरों की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ ये बजट पेश किया गया और चूँकि मेरी बजट के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है, इसलिए कुछ टेक्निकल मामलात पर बात करने की बजाय मैंने सोचा कि आज मैं इस मामले पर बात करता ही नहीं हूँ, क्योंकि आधा इल्म जो है वो जहालत को ज़्यादा फ़रोग़ देता है। मैं कोई ऐसी बात कर दूं जिसका बैकग्राउंड मुझे ज़्यादा अच्छे से पता ना हो और फिर आप लोग वो सुनी सुनाई बात को आगे फैलाएं, तो ये मेरे लिए भी अच्छी बात नहीं है और आपके लिए भी। तो इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाई। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर मैंने बजट के हवाले से कुछ ऐसी अजीबोगरीब सी बातें सुनी हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ी सी बात तो इसके ऊपर ज़रूर करूँगा। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कोई एक दो अच्छी खबरें हैं उनके ऊपर बात करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने माफिया के साथ जो टक्कर ली हुई थी, अब उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं, समरात मिलना शुरू हुए हैं और आवाम के लिए एक बड़े रिलीफ के इक़दाम की तैयारी की जा रही है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं बजट के हवाले से उन गलत फहमियों की जो आम तौर पर शायद आपके जहन में भी हो। क्या आपने कभी ये सुना, या मैंने तो कम से कम अपने जब से मैंने होश संभाला है या सियासी मामलात को देखना सुनना शुरू किया, मैंने कम से कम ये नहीं सुना कि किसी हुकूमत ने टैक्स फ्री बजट पेश किया हो। ऑल्दो के जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है वो क्या है वो हम सबके सामने है, लेकिन इसके बावजूद भी जब एक गवर्नमेंट को पैसों की शदीद ज़रूरत हो और उसके पास कर्ज़ों के अलावा और कोई ऑप्शन ना हो, या वो अपनी आवाम से टैक्स ले या कर्ज़े ले, इस वक्त में भी वो अगर अपनी आवाम पर कोई नया टैक्स ना लगाए तो ये यकीनन आवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस मामले को इसके ऊपर बात करने की बड़ी ज़रूरत है। और एक गलत फहमी ये पाई जा रही है कि फ़ौज का बजट बहुत ज़्यादा है, और चूँकि वो अक्सर ज़्यादा रहता ही है बॉर्डर की जो इस वक्त सूरत हाल है उसके पेश नज़र। लेकिन तालीम के बजट को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि जो दिफा का बजट है उसके मुकाबले में सेहत और तालीम का बजट इंतहाई कम रख दिया गया। ये बातें करने वाले शायद मुल्की सियासत से वाकिफ़ नहीं है या 18वीं तरमीम के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। मेरे भाइयों बहनों, 18वीं तरमीम के तहत जो तालीम और सेहत के मामलात हैं वो सूबों के स्पुर्द हैं। जो वफाकी हुकूमत ने कल बजट अनाउंस किया है वो पूरे मुल्क के लिए नहीं है, वो पूरे मुल्क के तालीमी निज़ाम या पूरे मुल्क के सेहत के निज़ाम के लिए नहीं है, वो वफाकी हुकूमत के मातहत जो इदारे हैं उनके लिए हैं। जो हुकूमतें सूबे के लेवल पर हैं उनके लिए वो अपना बजट अलग से पेश करेंगी। उस वक्त आप कंपैरिजन करिए कि तालीम का बजट कितना है, सेहत का बजट कितना है। वफाकी हुकूमत ने जो कल तालीम के लिए बजट मुख्तस किया है वो HEC के लिए है, या जो HEC के ज़ेर इंतज़ाम जो जामियात हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या इदारे हैं उनके लिए हैं। पूरे मुल्क के स्कूल, कॉलेजेस या तालीमी इदारों के लिए नहीं है, उसके लिए अलग से बजट पेश किया जाएगा। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए और बिला वजह तनकीद से थोड़ी सी परहेज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस बजट के ऊपर अपनी कोई हतमी राय कायम करने से पहले इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए कि ये बजट इन हालात में पेश किया जा रहा है जब एक तरफ मुल्की ख़जाना तकरीबन खाली है, दूसरी तरफ कोरोना के वार अलग जारी हैं, टिड्डी दल का हमला अलग से हो रहा है और मुल्क के ऊपर 31,000 अरब रुपए का कर्ज़ भी चढ़ चुका है। 5,000 अरब रुपया उस कर्ज़ की सूद की अदायगी की मद में दिया जा रहा है और 6 अरब डॉलर्स उस बैरूनी कर्ज़ की अदायगी के लिए किस्तों की मद में दिए गए हैं। और आपके मुल्क की टोटल इनकम जो है वो सिर्फ 4,000 अरब रुपए है, यानी आपका जो आमदनी है वो इतनी और आपके अखराजात इससे भी ज़्यादा हैं।
तो ऐसी सूरत हाल में अगर कोई हुकूमत आपको टैक्स फ्री बजट दे दे, यानी आपसे टैक्स भी ना ले, तो क्या ये गनीमत नहीं है? इसके बदले में हुकूमत को ये बातें ज़रूर सहनी पड़ेंगी कि ग्रोथ रेट जो है वो कम हो रहा है, जीडीपी कम हो गई, माइनस में चलेगी। लेकिन हुकूमत के पास दो ऑप्शन थे, या तो टैक्सों की भरमार करके एक ऐसा बजट देती है जिससे वो टैक्स कलेक्शन तो कर लेती है, अपना ख़जाना तो भर लेती, लेकिन आवाम का खून जो है वो निचोड़ लेती। लेकिन एक ऐसा बजट दिया गया जिसमें कोई टैक्स ही नहीं है। अल्टीमेटली फिर हुकूमत को कर्ज़ों की तरफ जाना पड़ेगा। और ये एक ऐसे वक्त में फ़ैसला किया गया है जब पूरे मुल्क का निज़ाम वायरस की वजह से दरहम बरहम हो गया, कारोबार बिल्कुल मफलूज हुआ। उस वक्त में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये जो फ़ैसला किया है, इसका जो आउटकम है वो सिर्फ इस सूरत में निकल रहा है कि सारी तनकीद इमरान खान को या उनकी मुआशी टीम को बर्दाश्त करना पड़ेगी, और बदले में जो फ़ायदा है वो आम आवाम को या बिज़नेस कम्युनिटी को ज़्यादा होगा, जिसके लिए टैक्स फ्री रिलीफ दिया गया है। क्या आपने आज तक कभी सुना किसी गवर्नमेंट ने ऐसा टैक्स दिया हो जिसमें से 2000 से ज़ायद चीज़ें जो हैं वो फौरी तौर पर सस्ती हो गई हों, या जिसके असर की वजह से 2000 से ज़ायद चीज़ें सस्ती हो रही हों? तो ये ऐसा बजट है जिसमें कोई टैक्स नहीं है, और जिनके ऊपर टैक्स लगे थे उनको भी कम कर दिया गया है ताकि चीज़ें सस्ती हों, पाकिस्तान में बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ सके। बाकी आप ज़रूर तबसरा और तज्ज़िया कीजिए कि क्यों मईशत जो है वो इस हाल में है, इस वक्त क्यों टेक ऑफ नहीं कर सके। उसके मल्टीपल रीज़न्स हैं, उसके ऊपर आप खुलकर बहस कर सकते हैं, लेकिन जो बात काबिल तारीफ़ है उसकी ज़रूर तारीफ़ होनी चाहिए। और ये मेरी नज़र में बहुत ही एक बैलेंस्ड और आवाम दोस्त बजट है। अब आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय का इजहार कीजिएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है। खैर, बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने माफिया से ली हुई है टक्कर, और ये सिलसिला अब दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शुगर कमीशन की रिपोर्ट के मामले पर माफिया को एक खुला पैगाम दिया कि अब इस सिमत का तयन मुस्तकिल तौर पर किया जाएगा कि चीनी माफिया इस मुल्क पे राज करेगा या हुकूमती रिट कायम होगी। इस सिलसिले में बहुत सा प्रेशर और बहुत सी धमकियां बर्दाश्त करने के बाद से लेके मामला अदालत जाने तक ये एक बड़ा ही दिलचस्प मरहला भी चल रहा है इस सारे मामले का। अदालत ने एक ऑर्डर दिया और ऑर्डर में कहा गया कि 70 रुपये फ़ी किलो चीनी जो है वो आवाम को फ़रोख्त की जाए। यानी कहीं ना कहीं अदालत को भी ये लगा कि जिस नर्ख़ पे चीनी दी जा रही है वो ज़्यादा है, ओवर रेट है, आवाम के लिए सहूलत होनी चाहिए, और वो सहूलत आवाम की तरफ से एक इंटरम ऑर्डर की शक्ल में कहा गया कि जी आप 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी आवाम तक पहुँचाएँ। तो एक तरह से इमरान खान के मौक़िफ़ की हुई यहाँ पर जीत, और अब अदालती हुक्म के नतीजे में दोनों फ़रीक़ैन यानी हुकूमत और चीनी माफिया दोनों ने तस्लीम कर लिया है कि जी आवाम को रिलीफ़ देना है। मतलब ये जो अब एक जंग थी माफिया के ख़िलाफ़ वो अपने हातमी मरहले की तरफ दाखिल हुई है, और हातमी मरहला ये है कि इस सारी कोशिशों के नतीजे में जो बेनिफिट है वो अब आवाम को डिलीवर होने वाला है। वो इस तरह से कि जो हुकूमत पाकिस्तान है उसने पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन को एक ख़त लिखा है आज वज़ारत सनअत व पैदावार की जानिब से, और कहा गया कि अदालत ने ऑर्डर दिया है 70 रुपये फ़ी किलो चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए। इसलिए आप जितना भी स्टॉक इस वक्त आपके पास मौजूद हैं वो 70 रुपये के हिसाब से मार्केट तक डिलीवर करने के ना सिर्फ इंतज़ामात को यकीनी बनाएं बल्कि हुकूमत से इस सिलसिले में ताउन भी करें, और यूटिलिटी स्टोर तक भी ये चीनी जो है वो इसी नर्ख में पहुंचाने के इंतज़ामात करें। तो दूसरी तरफ शुगर मिल्स एसोसिएशन ने भी इस बारे में हुकूमती मौक़िफ़ को और अदालती मौक़िफ़ को तस्लीम किया है, और उन्होंने भी जवाबी एक ख़त दिया है, और उन्होंने कहा है कि वो रज़ाकाराना तौर पर अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं, और 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आवाम को चीनी देने के लिए उनका जितना भी स्टॉक है हुकूमत वो उठवाने का इंतज़ाम करे। इस सिलसिले में मेरी जहांगीर तरीन साहब से भी बात हुई, वो इस वक्त लंदन में है, और उन्होंने भी मुझे टेलीफोन पर एक लेटर व्हाट्सएप किया जो पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन की जानिब से जारी किया गया था, और उनका भी यही मौक़िफ़ है कि वो अदालती फ़ैसले को तस्लीम करते हैं और आवाम को ये रिलीफ़ डिलीवर करने के लिए तैयार हैं। तो एक तरह से मोनोपली जो थी वो अब टूट रही है शुगर मिल्स एसोसिएशन की, और हुकूमती रिट के ऊपर अब उन्हें आना पड़ रहा है। और हुकूमत ये चाहती है कि ये तो अदालती फ़ैसला है 70 रुपये तक का, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर यूटिलिटी स्टोर्स
तक ये मामला जाएगा तो 70 से भी फिर नीचे आना पड़ेगा, फिर 65, 63 के अराउंड आपको चीनी मिल सकेगी। उसके लिए भी अब हुकूमती कोशिशें शुरू हो चुकी हैं और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने भी अपना ख़त लिखकर कल तक जवाब मांग लिया है शुगर मिल एसोसिएशन से और कहा गया है कि आप हमें 70 से भी कम में चीनी फ़राहम करेंगे तो हम फ़रोख्त कर पाएंगे। और जो हुकूमती अरकान है उनकी जानिब से कहा गया कि अभी तो बारगेनिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, असल रेट तो अभी तय किया जाना बाकी है। जब कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोग इस सारे मामले में पढ़ेंगे, केस जब अदालत की जुरिस्डिक्शन से बाहर आएगा और हुकूमत जब अपनी रिट कायम करेगी इस सिलसिले में, तो यकीनन ये रेट और भी कम होंगे। तो बेनिफिट किसका होगा? पाकिस्तान की आवाम का। तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात है। इसके साथ साथ सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी और दूसरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। पहले बात कर लेते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों जो सऊदी अरब में मुकीम हैं, उनके लिए बहुत सी शिकायत आ रही थी कि ओवर चार्जेस किया जा रहा है या मामला उनके वापसी के लिए जो टिकट्स की फराहमी का है और उनसे टिकट्स की मद में ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। तो अब हुकूमत की जानिब से एक कोऑर्डिनेशन की गई है सफारत खाने के लोगों के साथ और उन्हें ये पाबंद कर दिया गया है कि जो परवाज़ें सऊदी अरब से पाकिस्तान आएंगी उनके लिए टिकट्स के जो रेट हैं वो फ़िक्स कर दिए गए हैं। यानी अब जो मुसाफिर इकोनॉमी क्लास का सफ़र करके पाकिस्तान पहुँचेंगे वो 1861 रियाल की टिकट लेंगे और जो मुसाफिर इकोनॉमी प्लस में सफ़र करने के ख्वाहिशमंद हैं वो 2182 रियाल फ़िक्स चार्जेस के तौर पर देंगे। इससे ज़्यादा अगर कोई आपसे रकम ले तो उसकी शिकायत आप सफारत खाने से कर सकेंगे और सफारत खाना उस शख्स के ख़िलाफ़ या उस एजेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का पाबंद होगा। और दूसरी अब बात करते हैं जो मुल्क भर में ओवरसीज़ पाकिस्तान दुनिया भर में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि 2 लाख के करीब पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त शदीद मुतासर हुए हैं वायरस की सूरत-ए-हाल की वजह से और बहुत से पाकिस्तानी बेरोज़गार होकर कुछ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और कुछ की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। तो तमाम लोगों का डाटा इकट्ठा किया जाए और ऐसे अफराद जो हुनर रखते हैं या जो काम करने की पोजीशन में हैं, कोई ना कोई हुनर उनके पास मौजूद है, उनको पाकिस्तानी इदारों में यूटिलाइज़ किया जाए। इस सिलसिले में उनके जो मुआवन ख़ुसूसी हैं जुल्फ़ी बुखारी, उन्होंने अहम इजलास किया है जिसमें सानिया निश्तर जो एहसास प्रोग्राम की सरबराह हैं वो मौजूद थी, नादरा के कुछ ऑफिशल्स मौजूद थे, समीडा की जानिब से कुछ लोग आए हुए थे, कामयाब जवान प्रोग्राम की नुमाइंदगी थी और फ़ैसला ये हुआ है कि इन तमाम बेरोज़गार पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में रोज़गार फ्राहम करने के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी और उनका जो डाटा है वो कलेक्ट किया जाएगा और जो हुनरमंद लोग हैं उनकी छांटी करने के बाद उनको मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में तैनात किया जाएगा ताकि वो अपने घर का खर्च जो है वो चला सकें। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर किस हद तक अमल दरामद होता है, इस पर पूरी नज़र रहेगी। आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।